एक बेटी इस दुनिया से चली गई, उसकी डेड बॉडी मिलती है एक नहर के किनारे खेतों में। कुत्तों और दूसरे जानवरों ने उसे नोच रखा था। लोगों को लग रहा था कि जिस तरीके से उसकी धड़ से गला अलग हो रखा था 29 सेंटीमीटर, उससे लग रहा था कि उसकी हत्या हुई है और यह हत्या की वजह भी शायद गैंगरेप होगा। लेकिन अब तक पुलिस स्पष्ट तौर पे ये कह नहीं पाई है। हालांकि भिवानी एसपी का उनके सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक पेज पर एक पोस्ट आई है। उसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं या फिर जो जांच अधिकारी रहे हैं मेडिकल के, उन लोगों ने भी बयान जारी किए हैं अपने मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो फिलहाल आपको बता दें कि कुछ लोग इसको सुसाइड बता रहे हैं। हालांकि अब जो कमेटी है उसने भी मान लिया है कि अंतिम संस्कार किया जाएगा मनीषा का, और पुलिस की जो कार्रवाई है वो चलती रहेगी। कमेटी परिवार के साथ डटी रहेगी और आखिर तक खड़ी रहेगी। मनीषा को न्याय दिलाया जाएगा, लेकिन अंतिम संस्कार की जो हिंदी रीति रिवाज से प्रक्रिया होती है वो पूरी की जाएगी। फिलहाल आप सुन सकते हैं कमेटी के प्रधान से लेकर कमेटी के अन्य सदस्यों ने क्या कुछ कहा मनीषा के मर्डर से लेके, या फिर उसका जो सुसाइड अटेम्प्ट था उसको लेकर के क्या कुछ कहा, आप सुन सकते हैं। आज सर्वसम्मति से कमेटी के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में और एक जन भावना को देखते हुए, क्योंकि काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, लोगों में रोष है। जिस प्रकार से शुरू में एक शंकाएं थी कि बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, किस तरह से शव मिला था, उसी को देखते हुए आज हमारी 6 सदस्यीय टीम और पीड़ित परिवार के कुछ लोग वो पीजीआई रोहतक में जा कर के जो भी अलग अलग शंकाएं बताई जा रही थी, जो डाउट्स थे, उनको क्लियर किया गया है कि किस एंगल से ये सारी बातें हुई हैं। वो तो साथ साथ में एक चलता रहेगा। प्रशासन से भी हमें ये रहेगा कि वो पीड़ित परिवार के साथ में हमेशा रहें, और हम सब ने मिल कर के बात रखी है। और एक हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बेटी का पिछले 5-6 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, बेटी का शव है, वो अभी हम एक सामाजिक तौर पे हमें चाहिए कि बेटी का दाह संस्कार हो, और एक न्याय प्रणाली पे हमें विश्वास है कि प्रशासन हमें न्याय देगा। देखिए, जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं और जो एफएसएल रिपोर्ट आई हैं, और उसके ऊपर कमेटी ने सारी चर्चा करी है, और जो हमारी बहन मनीषा है उनके फादर हमारे साथ मौजूद हैं, संजय जी, और पूरा जो पीड़ित परिवार है वो मौजूद है। और कमेटी ने सर्वसम्मति से और सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला लिया है कि भाई सह सम्मान, एक तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो ये परिवार है बहन मनीषा का, इस परिवार के साथ हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे और पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। जितने भी सवाल हैं जांच के लिए, पुलिस उनका निष्पक्षता से जवाब दे और जांच सही तरीके से आगे बढ़े, उसके लिए पुलिस संजीदगी से काम करे। और जो परिवार है उसको हर सवाल का जवाब देना और उसकी संतुष्टि करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है, प्रशासन की है। और ये सर्वसम्मति का ये है कि हमारी जो संस्कृति है, क्योंकि लगभग पिछले 13 तारीख से लेकर के और आज 18 तारीख हो चुकी है, तो सब जो है जन भावनाओं को, सब चीज़ों को देख करके ही कमेटी ने ये फैसला लिया है कि बहन का सह सम्मान अंतिम संस्कार हो और निष्पक्ष तरीके से कार्रवाई हो, और सारा समाज, 36 जात का भाईचारा, जो हमारी ये भाई हमारे संजय जी हैं, इनके परिवार के साथ हम मजबूती से खड़े हैं। और बहन बेटियों की सुरक्षा और सम्मान की जो लड़ाई है वो ये समाज सब मिलकर के इसी प्रकार भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। धरना चल रहा है तो धरने समाप्त कर दिया गया है और जनता भी कल की भी आने की उम्मीद है, क्या भी करना चाहेंगे जनता? देखिए, जिस तरह से डेड बॉडी मिली, जिस तरह से पीड़ित परिवार के बयान आए,
और जिस तरह का आक्रोश सड़कों के ऊपर दिखाई दिया, चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें, जनता ने अपनी ताकत लगाने में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी, किसी प्रकार का सहयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जनता का तो विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहिए कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हमारा समाज, हमारा क्षेत्र और हमारी जनता इतनी जागरूक है। तो ये भी कमेटी का सर्वसम्मति का फैसला है कि जो हमारा धरना पिछले लगभग 6 दिन से धरना चल रहा था, इसको भी सारी चीज़ों को देखते हुए स्थगित करने का फैसला लिया है। भाई ने अभी बताया आपको, सर्वसम्मति से हमने हमारी 6 सदस्यीय टीम आज रोहतक मेडिकल में गई थी। एसएफएल की रिपोर्ट देखने के बाद हमने सब ने ये फैसला किया है मिलकर सर्वसम्मति से कि कल धरने को हम स्थगित करेंगे। और ये बेटी के पापा खड़े हैं संजय जी, सारे परिवार की ये सहमति बनी है, सबकी बनी है कि भाई कल हम इनका दाह संस्कार करेंगे। और आगे की जो कार्रवाई है, हम पीड़ित परिवार के बिल्कुल सारी कमेटी साथ रहेगी। पुलिस प्रशासन से मिलके जो भी सवाल हैं और जो चीज़ें आगे तफ्तीश होनी है, उनको इनके साथ रह के पूरा करने का काम करेगी।